आज के क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं टाइम एंड वर्क का पार्ट नंबर 2। आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं बारी बारी यानी कि एकांतर डेज पर कार्य करने वाले प्रश्न। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ए किसी कार्य को 20 दिन तथा बी 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए द्वारा आरंभ करके हुए बारी बारी से एक एक दिन कार्य करते हैं तो किस दिन कार्य पूरा होगा। एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। देखिए यहां पर बोला गया है ए जो है कार्य को 20 दिनों में कंप्लीट करता है, ठीक है, 20 दिनों में कंप्लीट करता है। बी जो है कार्य को 40 दिनों में कंप्लीट करता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, मैंने आपको बताया कि 20 और 40 का, ठीक है, एलसीएम निकालते हैं। 20 और 40 का जो एलसीएम हो जाएगा 40 हो जाएगा। और ये जो 40 है ये टोटल वर्क मान लेता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा टोटल वर्क। ध्यान पूर्वक समझिएगा, देखिए टोटल कार्य है 40 और ए जो है 20 दिन में काम करता है तो एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो देखिए 40 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, तो यहां से निकल के आएगा, देखिए यहां से निकल के आएगा 2, ठीक है, 20 दूना 40 हो जाएगा। यानी कि जो ए है एक दिन में 2 कार्य करेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, ए जो है एक दिन में 2 कार्य करेगा। आगे देखिए बी का एफिशिएंसी क्षमता निकाल लेते हैं। 40 डिवाइड बाई 40 हो जाएगा, तो यहां से निकल के आएगा 40 एके में 40 हो जाएगा। यानी कि जो बी है एक दिन में एक कार्य करेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, जो बी है एक दिन में एक कार्य करेगा। बोला गया है ए द्वारा आरंभ किया जाता है। कार्य जो है पहले एक कार्य करता है, ठीक है, पहले दिन एक कार्य करेगा तो 2 काम करेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, पहले दिन। अगले दूसरे दिन, ठीक है, दूसरे दिन जो है बी कार्य करेगा तो एक काम कर पाएगा क्योंकि बी का एफिशिएंसी 1 है। टोटल डेज कितने हो जाएंगे, टोटल 2, ठीक है, तो 2 दिन में, ठीक है, 2 1 3 यानी कि 2 दिन में 3 कार्य होगा, ठीक है, 2 दिन में 3 कार्य होगा। अब यहां से देखिए 40 का मल्टीपल ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां से 13 तिया 39, ये 3 में, ठीक है, 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डेज में भी 13 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहां से देखिए यहां से हो जाएगा 13 तिया 39, ठीक है, 39, और यहां से हो जाएगा 13 दूना 26, ठीक है, यहां से हो जाएगा 13 दूना 26। तो 26 दिन में 39 कार्य हो चुका है, ठीक है, 26 दिनों में 39 कार्य हो चुका है। तो 26 दिन ये हो जाएगा, ठीक है, प्लस उसके बाद देखिए यहां से 40 और 39 यानी कि एक कार्य बचा हुआ है। एक कार्य जो है अब कौन करेगा, ठीक है, अब जो है एक कार्य करेगा। तो ए जो है एक दिन में 2 काम करता है तो एक कार्य करने के लिए 1/2 हो जाएगा, यानी कि आधा हो जाएगा, ठीक है, आधा हो जाएगा। देखिए 26 प्लस आधा यानी कि ये हो जाएगा 27वें दिन, ठीक है, 27वें दिन जो है कार्य कंप्लीट हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा 26 प्लस आधा दिन यानी कि 27वें दिन होगा। तो 27वें दिन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान पूर्वक समझिएगा क्वेश्चन नंबर 2 को। यहां पर बोला गया है एम एवं एन किसी कार्य को क्रमशः 10 एवं 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। एम कार्य आरंभ करता है, ठीक है, आरंभ करता है, एवं दूसरे दिन एन कार्य करता है। पहले एम कार्य करेगा, दूसरे दिन एन कार्य करेगा, अर्थात वे बारी बारी से अलग से अकेले काम करते हैं, ठीक है, बारी बारी से अकेले काम करते हैं। काम कितने दिनों में समाप्त होगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर है एम, ठीक है, यहां पर है एम। एम जो है 10 दिनों में कार्य को कंप्लीट करता है। उसके बाद है एन, ठीक है, एन जो है 15 दिनों में काम को कंप्लीट कर देता है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, 15 और 10 का एलसीएम हो जाएगा, ठीक है, 30, ये हो जाएगा टोटल वर्क, ठीक है, ये मान लेता हूं 30 जो है टोटल वर्क है। आगे देखिए एम का एफिशिएंसी निकालते हैं तो 30 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, तो यहां से 10 तिया 30 यानी कि जो है एम एक दिन में 3 कार्य करेगा, ठीक है, एम जो है एक दिन में 3 कार्य करेगा। एन का निकाल लेते हैं तो यहां से देखिए 30 डिवाइड बाई 15 यानी कि 15 दूना 30 हो जाएगा, तो यहां से 2 निकल के आया, ठीक है। एन जो है एक दिन में 2 कार्य करेगा, एम एक दिन में 3 कार्य करता है, ठीक है। पहले कौन शुरुआत करता है, तो बोला गया है कार्य आरंभ करता है एम। तो एम जो है एक दिन
में 3 कार्य करेगा, उसके बाद दूसरे दिन n कार्य करेगा, ठीक है, n कार्य करेगा तो अगले दिन 2 कार्य होगा, तो टोटल 2 डेज में, ठीक है, 2 डेज में यहां से हो जाएगा 5 कार्य, 2 दिन में 5 काम हो रहे हैं। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहां पर देखिए, यहां पर है 2 दिन में 5 कार्य हो रहा है, 30 के मल्टीपल में ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखिए 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दे कि 30 हो जाए या 30 से कम हो, ठीक है, 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो यहां से 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो डेज में भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 6 दूना 12, 12 दिन हो जाएगा, उसके बाद में 6 पंचे 30, यानी कि 30 कार्य करने के लिए 12 दिन का टाइम लगेगा। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, गंगा तथा सरस्वती खेत की कटाई क्रमशः 8 तथा 12 घंटे में पूरी कर सकती हैं, ठीक है। यदि गंगा द्वारा, ठीक है, यहां पर बोला गया है सुबह, ठीक है, सुबह 9 बजे कटाई आरंभ करते हैं, ठीक है, पूर्वाहन यानी कि सुबह 9 बजे कटाई शुरू करती है, कौन, यहां पर बोला गया है गंगा। आगे देखिए, बारी बारी से, ठीक है, बारी बारी से एक एक घंटे की समयावधि में कार्य करते हैं तो पूरी कटाई का कार्य कब पूरा होगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। तो यहां पर देखिए बोला गया है जो गंगा है, ठीक है, गंगा जो है, गंगा को जी मान लेते हैं, ठीक है, जी, गंगा जो है 8 घंटा काम करती है, ठीक है, बोला गया। उसके बाद सरस्वती जो है 12 घंटा, सरस्वती को एस मान लेता हूं, यहां से हो जाएगा 12 घंटा। ध्यान पूर्वक समझिएगा, 12 और 8 का जो एलसीएम हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है, 24 हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो जाएगा। गंगा का एक दिन का कार्य निकालते हैं तो 24 डिवाइड 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24, ठीक है, 8 त्रिक 24, यानी गंगा एक दिन में 3 कार्य करेगी, सॉरी, ठीक है। आगे देखिए, यहां पर है 24, 24 को 12 से डिवाइड कर देते हैं तो सरस्वती का एफिशिएंसी निकल के आएगा, यहां से 12 दूना 24, ठीक है, 12 दूना 24, यानी कि सरस्वती जो है एक दिन में 2 कार्य करेगी, यहां पर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अब हम लोग क्या निकालते हैं, बोला क्या गया है यहाँ पर, गंगा प्रारंभ करती है सुबह 9 बजे, ठीक है, सुबह 9 बजे सबसे पहले गंगा काम करेगी, ठीक है। आगे देखिए, एक एक घंटा काम करेगी, यहां पर देखिए 1 घंटा काम करेगी तो 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा गंगा कार्य करेगी तो यहां पर हो जाएगा 3 काम, ठीक, कोई दिक्कत, 3 काम होगा। अगला जो घंटा होगा ये सरस्वती काम करेगी तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, सरस्वती काम करेगी तो यहां से हो जाएगा 2 काम। ध्यान पूर्वक समझिएगा, गंगा 1 घंटा काम करेगी तो 3 काम करेगी, सरस्वती 1 घंटा काम करेगी तो 2 कार्य करेगी। आगे देखिए, यानी कि टोटल जो घंटा हो जाएगा 2 घंटे में, ठीक है, 2 घंटे में 5 कार्य होंगे, ठीक है, 5 कार्य होंगे। आगे देखिए, यहां पर 24 के मल्टीपल में जाना है, 24 तक जाना है, 5 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 हो जाए या 24 से कम रहे। ध्यान पूर्वक समझिएगा, आपको सोचना होगा। यहां पर देखिए 24 जाने के लिए यहां पर क्या करना होगा, 5 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 पंचे 20, तो यहां पर भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 8 घंटे में 4 दूना 8, 8 घंटे में 20 कार्य होगा, 8 घंटे में 20 कार्य होगा। यहां पर देखिए सरस्वती काम कर चुकी है, उसके बाद में अब काम करेगी गंगा, ठीक है, गंगा कार्य करेगी तो अगले दिन यानी कि 8 घंटे में, ठीक है, 8 घंटे में 20 कार्य हो चुका है। अगला जो दिन होगा, ठीक है, 9वां घंटा जो होगा, सॉरी 9वां जो घंटा होगा, 1 घंटा और कार्य करेगी, कौन, गंगा, गंगा कार्य करेगी 3 काम और कर देगी, ठीक है, यहां से हो जाएगा 23 काम। 23 काम करने में टोटल 9 घंटे का समय लगा है, टोटल 9 घंटे का समय लगा है। आगे देखिए, यहां पर 24 और 23 का डिफरेंस 1 हो जाएगा। अगला जो, ठीक है, अगला जो एक काम है, एक काम कौन करेगी, यहां पर देखिए गंगा कर चुकी है तो अगला जो नेक्स्ट घंटा होगा ये सरस्वती का होगा। सरस्वती 1 घंटे में 2 काम करती है तो 2 से डिवाइड कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा आधा घंटा और काम होगा, यानी कि 9 घंटा प्लस आधा घंटा यानी कि 9.5 घंटा, ठीक है, टोटल जो काम हुआ है 9.5 घंटा काम हुआ है, ठीक है, 9.5 हॉर्स टोटल काम हुआ है। तो यहां पर देखिए
काम कब शुरू किया गया था, तो यहाँ पर देखिए 9 बजे शुरू किया गया था। तो 9 बजे में, ठीक है, यदि 9 बजे में 9.5 घंटा ऐड कर दिया जाएगा तो यहाँ से हो जाएगा 6:30। ठीक है, 6:30। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ए, बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20, 10 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहां पर बोला गया है ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। ठीक है, अगला जो दिन होगा इसमें सी का सहयोग मिलता है। ठीक है, ए को। तो यहां पर बोला गया है यदि क्रम आगे चलता है तदनुसार कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, यहाँ पर 3 व्यक्ति, ए जो है 30 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, बी जो है 20 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, सी जो है यहाँ पर 10 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। तीनों का जो एलसीएम हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा यहाँ से 60। तो निकाल लेते हैं एफिशिएंसी, 20 × 60, तो यहाँ से 3 हो जाएगा और 30 × 60 2 हो जाएगा और यहाँ से 10 × 60 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6। यानी कि ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर देखिएगा तो ए जो है एक दिन में 2 कार्य करता है, बी 3 कार्य करता है, सी 6 कार्य करता है एक दिन में। अब यहाँ पर बोला गया है ए को एक दिन के कार्य में बी की सहायता लेनी पड़ती है और अगले दिन सी की सहायता लेना पड़ता है। तो देखिए ए प्लस बी, पहले दिन ए प्लस बी कार्य करेगा तो ए प्लस बी 2 3 यहाँ से हो जाएगा 5, एक दिन में 5 कार्य होगा। अगला जो सहायता लेना पड़ेगा ये सी की सहायता लेना पड़ेगा, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में। तो a प्लस सी हो जाएगा, a प्लस सी यानी कि a का एफिशिएंसी 2 है, c का एफिशिएंसी 6 है, तो यहाँ पर 2 और 6 8 हो जाएगा। टोटल कितने डेज, एक दिन उसके बाद में 2 दिन, तो टोटल 2 दिन में, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 2 दिन में यहाँ पर 8 5 13 काम हो रहा है। ठीक है, 8 5 13 काम हो रहा है 2 दिन में। अब देखिए यहाँ पर टोटल कार्य है 60 तक जाना है। कैसे जाएंगे, यहाँ पर देखिए 13 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 से, 13 चौके 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर डेज में भी 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 दूना 8 दिन। ठीक है, 8 दिन में 13 चौके 52 कार्य होगा। ठीक है, 52 कार्य होगा। अगला दिन होगा 9वां जो दिन होगा, यहाँ पर 9वें दिन में यहाँ पर a प्लस बी कार्य करेगा तो 5 कार्य और हो जाएगा, तो 5 और ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 57। ठीक है, 57। 9 दिन में, ठीक है, 57 कार्य हो जाएगा। ठीक है, 9 दिन में 57 कार्य हो जाएगा। अब देखिए आगे जो अगला दिन होगा a प्लस सी काम करेगा, तो a प्लस सी एक दिन में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया है ए बी पुरुष सी कार्य को, ठीक है, क्रमशः 30, 20 और 15 दिनों में पूरा करते हैं। पहले दिन ए, ठीक है, दूसरे दिन बी एवं तीसरे दिन सी तथा उसी प्रकार काम आगे चलता है। ठीक है, इस तरह से काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। ध्यान पूर्वक समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति है। ए जो है 30 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, बी जो है 20 दिनों में काम को कंप्लीट करता है, सी जो है 15 दिनों में काम को कंप्लीट करता है। टोटल यहाँ से वर्क मान लेते हैं, इसका एलसीएम 30, 20, 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। टोटल वर्क हो जाएगा 60। 60 को डिवाइड करते हैं 30 से, तो यहाँ से हो जाएगा 30 दूना 60। एक दिन में ये जो है 2 काम करेगा। आगे देखिए 20 × 60, तो 60 से डिवाइड करते हैं 20 को, तो यहाँ से हो जाएगा 20, 60 में 20 से भाग करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 20 × 60, यानी कि बी जो है एक दिन में 3 कार्य करेगा। आगे देखिए यहाँ पर 60 डिवाइड 15 हो जाएगा, तो 15 चौके 60 हो जाएगा, यानी कि जो सी है एक दिन में 4 काम करता है। यहाँ पर बोला गया है पहले दिन एक कार्य करेगा, पहले दिन एक कार्य करेगा। ठीक है, एक कार्य करेगा, तो यहाँ पर एक दिन में 2 कार्य करता है। दूसरे दिन बी कार्य करेगा, तो एक दिन में 3 कार्य करता है बी। तीसरे दिन जो है सी कार्य करेगा, तो एक दिन में 4 कार्य करेगा, यानी कि टोटल यहाँ पर 3 दिन
होंगे, ठीक है। टोटल 3 दिन, उसके बाद 3 दिन में 5 4 9, टोटल 9 काम होंगे, ठीक है। टोटल जो है 3 दिन में 9 काम होंगे ए, बी और सी के द्वारा, एक एक दिन कार्य करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 60 है, अब यहाँ पर 9 का ऐसा मल्टीपल आपको ढूंढना है कि 60 के करीब में पहुंच जाए या 60 से कम रहे या 60 हो जाए, ठीक है। तो यहां से 9 छक 54, ठीक है, 9 7 63, यानी कि 7 नहीं जाएगा, यहाँ पर 6 बार जाएगा तो 9 छक 54 हो जाएगा, ठीक है। 54 यहां से 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डेज में, तो छात्र 18, टोटल 18 दिन में, ध्यान पूर्वक समझिए, 18 दिन में 54 कार्य होगा, 18 दिन में 54 कार्य होगा। अगला जो दिन होगा यानी कि 18 दिन के बाद, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 18 दिन के बाद यहाँ पर 54 कार्य तो हो गया 18 दिन में, 18 दिन के बाद यानी कि 19वें दिन, ठीक है, 19वें दिन एक कार्य करेगा तो 2 काम करेगा, 19वें दिन, ठीक है, 2 काम करेगा। यहां से हो जाएगा, देखिए यहां से हो जाएगा 54 56 हो जाएगा। और अगला दिन होगा 20वें दिन, ठीक है, 20वें दिन जो है बी कार्य करेगा और 3 काम कर देता है, तो यहां से हो जाएगा, ठीक है, 20 दिन में टोटल ऐड कर देते हैं तो 20 दिन में यहां से हो जाएगा 66 और 3 यहां से हो जाएगा 59, यानी कि 20 दिन में, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 20 दिन में यहां से 59 कार्य हो चुका है। 20 दिन के बाद, ध्यान पूर्वक समझिएगा, 20 दिन के बाद कितना कार्य बता है, 60 माइनस 59, टोटल 1 काम बचा है। अगला जो काम होगा कौन करेगा, सी काम करेगा। सी एक दिन में 4 काम करता है तो 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहां से हो जाएगा 20, ठीक है, और प्लस 0.25 हो जाएगा, ऐड करने के बाद 20.25, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बी विल बी करेक्ट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। आई होप कि आपको अल्टरनेट वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।